देख लेते हैं स्टेटस। मैं वीडियो काफ़ी लेट में बना रहा हूँ निफ्टी और बैंक निफ्टी का एनालिसिस। उससे पहले आपको दिखा देता हूँ ये डाउ जोन्स का क्या स्टेटस है। अभी काफ़ी बुरी स्थिति में है। यूएस का जो ग्लोबल मार्केट जो यूएस है, डाउ जोन्स, S&P 500, नैस्डैक, वो देख सकते हैं 528 सभी माइनस में है, -58, -218। और अपना जो गिफ्ट निफ्टी है वो अभी के टाइम में चल रहा है -122। अभी बज रहे हैं रात के 12:30 बजे। मैं वीडियो बना रहा हूँ। अब देख लेते हैं आपका निफ्टी और बैंक निफ्टी की वो कैसा किया आज के दिन में, और उसके बाद देखते हैं कल के दिन में कैसा ये कर सकता है, मॉर्निंग में बिहेव कर सकता है। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे जितने भी इंडेक्सेस है उसमें कैसा क्या हुआ कल के दिन में। तो देख सकते हैं सिर्फ निफ्टी को छोड़ करके, निफ्टी आईटी को छोड़ करके सब के सब नेगेटिव हैं। इंडिया विक्स भी अपना जो है कल करीब 6.5% हाई हुआ है। दैट मीन्स कि कुछ ना कुछ फियर है मार्केट में, और ये वॉलेटिलिटी को काफ़ी ज़्यादा मतलब कि पीक पे करके रखा है। मार्केट कल का देखें ही कैसा हुआ, क्या हुआ आज के दिन में मार्केट का स्टेटस कि निफ्टी जो है करीब करीब -280 300 के लगभग था। वहाँ से प्लस हो मतलब कि नियर बाई क्लोज आया था 50-80 के लगभग, नेगेटिव में ही था लेकिन प्लस आया था। बैंक निफ्टी तो हद कर दिया, -1000 पॉइंट से ये नियर बाई जीरो आया था, ऑलमोस्ट फ्लैट टू नेगेटिव के जैसा। और उसके बाद एक ही कैंडल में 15 मिनट कैंडल में वो वहाँ से फिर से ट्रैवर्स कर गया -1300 के लगभग में। तो ऐसा क्या हुआ वो देखते हैं। तो जो आपका जो सबसे पहला चीज़ जो है FII, वो आज के दिन में नेट सेलर रहे और DII नेट बायर रहे। काफ़ी ज़्यादा मतलब कि आज के दिन में दोनों ने मतलब कि इसने बाई किया है, क्या बोलते हैं, DII ने। तो कितना बाई किया है वो हम लोग देख लेंगे। अभी FII ने नेट सेल किया है आपका -8293 करोड़ का, और DII 13,245 करोड़ का बाई किए। तो अब देख लेते हैं मार्केट में कि आज एक्चुअली में हुआ क्या, और इसको सीधा सीधा समझेंगे। हालांकि मेरा जो भी लेवल था वो डिलीट हो गया है, मैं फिर से क्रिएट कर देता हूँ। क्या मैं बोला था लास्ट फ्राइडे का क्लोजिंग के दिन में आपको पोस्ट मार्केट एनालिसिस डाला था मैं, वो नहीं देखे तो वो जा कर के देखे। मैं कितना बढ़िया से उसमें एक्सप्लेन किया हूँ कि मार्केट कहाँ तक फॉल करेगा और उसके बाद कैसे प्लान आउट होगा, और उसके बाद कैसे कैसे हम लोग ट्रेड लेंगे ये डेली बेसिस पे इंट्राडे में, वो मैं ये किया हूँ। हालांकि मैं किसी को रिकमेंड नहीं कर रहा हूँ, कोई बाई और सेल कॉल नहीं है, ये बस मैं एनालिसिस बता रहा हूँ अपने एंड से, और मैं कैसे ट्रेड लेता हूँ वो आपको बस बता रहा हूँ। देखिए, तो लास्ट फ्राइडे को मैंने बताया था पोस्ट मार्केट एनालिसिस में कि ये जो लेवल है 24,755 का 750 का, वो अगर ब्रेक कर देता है तो ये फॉल कर जाएगा। फॉल कहाँ तक कर सकता है एकदम क्लियर कट मैं बताया हूँ। और ये फॉल आज अभी थोड़ा सा वो भी बात करेंगे। मैं बोला था 23,500 से लेकर के 24,000 के बीच में ये फॉल कर सकता है, यहाँ से यू टर्न ले सकता है। अभी ये कर क्या रहा है मार्केट में एक्चुअली, देखिए ये एक हॉरिजेंटल मैंने लाइन भी ड्रॉ किया है। ये रिसेंट हाई जो बनाया था आपका 26,300 के लगभग का, वहाँ से लगभग ये फॉल करेगा यहाँ 24,200 के लेवल को ये दिखाया है। लेकिन मेरा एस्टिमेशन अभी और है। वीकली बेसिस पे जो मैं पोस्ट मार्केट एनालिसिस फ्राइडे को किया हूँ वहाँ पे मैं बताया हूँ कि ये फॉल करेगा। ये जो रेंज है 23,500 से लेकर के 24,000 के बीच में, और उसके बाद ये यू टर्न लेगा। अभी लोगों को ये लग रहा होगा कि ये जो मैं बताया था ये जो लेवल 24,750 का, ये देखिए एग्जैक्टली जहाँ पे बताया हूँ वो लास्ट सपोर्ट लेवल पे ये आकर के अभी बैठ गया है आज के दिन में। तो यहाँ तक कैसे मैं समझ गया कि यहाँ तक आएगा, ये प्योरली मैं मार्केट को ऑब्ज़र्व कर रहा हूँ, इस वजह से मैं बताया। लास्ट सपोर्ट जो था ये प्रीवियस लो ये यहाँ तक था, इस वजह से ये यहाँ तक फॉल किया। अब क्या, तो ग्लोबल मार्केट को आप देख ही लिए हैं, कल के दिन में डेफिनेट है -100 पॉइंट का गैप डाउन होगा।
ठीक है, प्री मार्केट में। और उसके बाद वहाँ से यहाँ से आप कैलकुलेट कर लीजिए 24,795 यानी 800 के लगभग का ये क्लोजिंग दिया है। ऑलरेडी हमारा जो इम्पॉर्टेंट लेवल है, साइकोलॉजिकल लेवल 25,000 का जो भी सपोर्ट है उसको ब्रेक कर चुका है लास्ट फ्राइडे को, सॉरी आज के दिन में, और क्लोजिंग दिया है उसके बिलो। अभी भी एक सपोर्ट जो है 24,750 का वहाँ पे बैठा है। कल के दिन में ये सीधा दाएं से गोली मारेगा सपोर्ट को और उसको ब्रेक कर देगा। तो ब्रेक कर देगा तो जैसे ग्लोबल मार्केट पैनिक में है, ये भी ब्रेक करेगा और धीरे धीरे ये करते करते में भी 2-3 दिन में या इस वीक में ये 24,000 नियर बाई ये आ ही जाएगा। आने का जाहिर सी बात है, ये 24,000 ये जो 2,200 मूविंग एवरेज जो ग्रीन लाइन है वहाँ के लगभग आएगा और उसके बाद ही सपोर्ट लेकर के ऊपर जाएगा। आने का मेन रीज़न ये है ये सभी का कि इसके जो भी ऋतिक स्टॉक है, रिलायंस हो गया, HDFC हो गया, ICICI हल्का फुल्का आज पॉजिटिव था भी, लेकिन उसके एक से कुछ नहीं हो पाएगा। निफ्टी IT जो है वो आज के दिन में थोड़ा सा इसको बचाया है निफ्टी को, अदरवाइज़ इसको आज के दिन में 500 से 600 पॉइंट गिरने में कोई नहीं रोक सकता था। रिलायंस इतना ज़्यादा बुरी तरह से घायल है और HDFC भी कि इसका उठना ऑलमोस्ट ये थोड़ा सा मूर्छित हो गया है निफ्टी। तो इस वजह से इसमें अभी बाई ऑन सेल ऑन राइज का ही चलेगा। अब इसको देखते हैं कि आज के दिन में जो 30 मिनट का टाइम फ्रेम था, पहले भी मैं बताया था, जब जब ये जाएगा नियर बाई 20 मूविंग एवरेज और बिटवीन 20 मूविंग एवरेज और 50 मूविंग एवरेज हम लोगों को बस सेल करना है। तो देखिए आज के दिन में हुआ क्या है, ये देखिए ये कैंडल था 9/14 के, ये खुला ही कहाँ पे है, यहाँ यहीं पे खुला है 25,085 के लगभग में। उसके बाद अप गया तो यहाँ पे हमको दिख रहा है 20 मूविंग एवरेज के पास में आया है। हम लोग सेल की ओर प्लान करेंगे, सेल अभी नहीं करेंगे, ये क्लोजिंग हो गया। चलिए, हमको दिख रहा है कि आज का लो जो है वो कटेगा, ऑलमोस्ट ये कैंडल में कट गया और ये वाले जो है ये वाला सीधा दे रहा है, सीधा जा रहा है नीचे साइड। हम लोग नहीं लेंगे ट्रेड क्योंकि ऐसे नहीं कर सकते हैं। ये है क्या बोलते हैं, मूविंग एवरेज से थोड़ा सा दूर पे ही है, जाने देते। ये देखिए यहाँ पे ये क्लियर कट 20 मूविंग एवरेज के पास आया था, ये वाली कैंडल पे हमको ट्रिगर कर देना था अपना सेल, और आज के दिन में 200 पॉइंट का आपको ट्रेड मिल जाता है ईजिली। अगर जिसको पेशेंस रहता तो वो एंड मोमेंट में आराम से पैसे बनाता। सुबह में अगर किसी का हिम्मत होता और यहाँ से ट्रेड ले भी लिया होता तो अच्छा खासा, वैसे भी जो सेंटिमेंट है वो डाउन साइड का ही है, तो डाउन साइड का हम लोग आराम से ट्रेड बना सकते थे। अभी क्या, तो अब देखेंगे कि अब कल के दिन में क्या प्लान कर सकते हैं। कल के दिन में निफ्टी का, एक्चुअली ये सिर्फ निफ्टी का एनालिसिस नहीं हो रहा है, निफ्टी से सभी इम्पैक्ट अदर जो स्टॉक हैं उस पर इम्पैक्ट होता है डायरेक्टली और इनडायरेक्टली। ठीक है, तो हमारा जहाँ भी, जैसे अगर निफ्टी अगर डाउन साइड में है तो हमें अदर स्टॉक्स भी पकड़ते हैं सिर्फ डाउन साइड में ही। ठीक है, ताकि दोनों का जो तालमेल है वो बैठ सकेगा, और जब ये गिरेगा तो उसमें भी गिरावट आएगी। जब निफ्टी भागेगा तो बाकी स्टॉक जो भी इंडेक्सेस में जो कंट्रीब्यूट करते हैं वो सबको अगर हम पकड़ेंगे, अप साइड में अगर भाग रहा है तो पकड़ा जाएगा। जैसे बताते हैं, निफ्टी मेटल है कोई, जैसे टाटा स्टील, ये सब है, निफ्टी गिर रहा है, निफ्टी इंडेक्स मेटल भी गिर रहा है तो उसका कोई स्टॉक पकड़ लिए, टाटा स्टील गिर रहा है वो भी गिरेगा, पकड़ लेना है। अभी IT आज के दिन में सारा पॉजिटिव था, IT का कोई भी स्टॉक आप पकड़ लेते तो आपको थोड़ा बहुत प्रॉफिट हो जाता, क्योंकि निफ्टी बहुत ज़्यादा नेगेटिव था, इस वजह से वो सभी ज़्यादा भागे नहीं। ठीक है, फिर भी आपको एक छोटा मोटा प्रॉफिट अगर फ्यूचर पकड़ते, जैसे कि मैं पकड़ता हूँ, तो प्रॉफिट मिल जाता। तो वैसे ही ये है। तो अभी निफ्टी में हम लोग को देखना है कि ये क्या करना है। अभी ये इम्पोर्टेंट सपोर्ट पे बैठा हुआ है, आज के दिन में क्लोजिंग नहीं दिया है 750 से नीचे, लेकिन कल के दिन में देगा। तो कल के दिन में भी सेम वही प्लान करेंगे
प्लान क्या करेंगे, 30 मिनट पे फिर से आ जाते हैं। कल के दिन में 100 पॉइंट का लगभग गैप डाउन अभी ही दिख रहा है 122 का, तो नियर बाई 100 का रहेगा। ठीक है, तो यहाँ से हम कैलकुलेट कर लेते हैं अभी के टाइम में ही 100 का 822 के लगभग है। 100 और कम कर दिए तो कितना हो जाएगा, 722। ठीक है, यहाँ कहीं पे क्लोजिंग देगा। अभी देखिए ये जो डे, आज का डे हाई लो जो है वो ब्रीच नहीं हो रहा है। कल के दिन में अगर इमीडिएट जाता है हम लोग जाने देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। जैसे ही ये जो मूविंग एवरेज नियर बाई आएगा तो ये एक बार अप साइड के लिए ज़रूर जाएगा। नियर बाई 20 मूविंग एवरेज जाए या फिर बिटवीन दोनों मूविंग एवरेज 50 और 20 के बीच में जाए, हम लोग सेल साइड पे ट्रिगर करेंगे। ठीक है, तो हमें ज़्यादा हमको उम्मीद है कि ये जो अपना 24,000 का लेवल है डेफिनेटली जाएगा, ये वीक में जाए या फिर कल परसों में चले जाए। तो अभी कोई भी सेंटिमेंट नहीं है पॉजिटिव ये होने का, तो हमें पॉजिटिव माइंडसेट रखना ही नहीं है। रखेंगे लेकिन अभी तो नहीं रखेंगे। रखेंगे कब, जब हमारा ये जो लेवल है, ये देखिए, ये एक आज का जो हाई लगाया था 24,922 का, ये जब तोड़ देगा और अप साइड निकलेगा तब जा कर के हम लोग बुल साइड का, अपना बुलिश साइड का सेंटिमेंट बताएंगे। अदरवाइज़ अभी सेल ऑन राइज का ही मार्केट रहेगा। ऐसा ये नेगेटिव है अभी के टाइम में। तो कल के दिन में जो हाई जो मैं बोल रहा हूँ कितना, 922 के लगभग में मैं बोला, यहाँ कहीं पे पड़ रहा है। इसके हाई अगर निकलेगा तभी जा कर के हम लोग ये करेंगे, रिवर्सल का सोचेंगे। अदरवाइज़ अभी नहीं। अभी एक ये जो फॉल करेगा 25,000 750 का लेवल ब्रेक करने के बाद ये जो फॉल करेगा, एक बार के लिए ये 100 मूविंग एवरेज 24,300 के पास में रिवर्सल का सोचेगा। यहाँ पे हो सकता है कंसोलिडेट करें और उसके बाद फिर से गिरे या फिर यहाँ से रिवर्सल ले। तो अभी तक तो यहाँ तक तो मुझे दिख रहा है 24,300 के लगभग तक गिरेगा ये। तो ऐसा है निफ्टी। अब देख लेते हैं बैंक निफ्टी। तो बैंक निफ्टी का भी स्टेटस जो है आपका सेम टू सेम है। सारे मेरे लेवल्स जो बनाए हुए थे वो सभी डिलीट हो गए हैं, तो कोई दिक्कत नहीं है। फिर से एक बार लेवल जो है नीचे साइड में मैं ड्रॉ कर देता हूँ। ये मैंने आपको बताया था कल के दिन में कि 49,750 से लेकर के 50,000 के लेवल के बीच में ये एक बार आएगा। तो अभी के टाइम में आप देख सकते हैं नियर बाई क्लोज आज के दिन में जो था 50,000 के लगभग नियर आया था। ठीक है, और उसके बाद कल के दिन में ये अचीव कर भी जाएगा, ये लेवल में आ ही जाएगा। और उसके बाद हमारा क्या होगा, नियर बाई 200 मूविंग एवरेज, ये जो ग्रीन लाइन है वहाँ पे अब आ जाएगा। अब इसके बाद क्या, तो इसके बाद जो है हमारा एक टाइम के लिए मुझे लग रहा है ऐसा कि यहाँ पे ये कंसोलिडेट करेगा और बैंकिंग स्टॉक्स जितने भी हैं वो अच्छे खासे करेक्शन किए हैं। जो हेवी वेट है आपका HDFC, इन्फी बोल रहा हूँ, ICICI, एक्सिस बैंक, उसके बाद आपका जो AU बैंक है, AU स्मॉल बैंक, वो हालांकि ज़्यादा कंट्रीब्यूट नहीं करता है वेटेज वाइज, बट वो भी अभी पॉजिटिव चल रहा है। ठीक है, तो ये हो गए। और जो PSU बैंक है जो अपना, वो सभी का हालत जो है खास्ता है। एक बैंक ऑफ बड़ौदा जो है वो थोड़ा सा पॉजिटिव दिख रहा है, तो हो सकता है कि वो थोड़ा सा साथ दे। अदरवाइज़ ये सभी जितने भी लेकिन स्टॉक्स हैं आपका PSU का, जो बैंकिंग स्टॉक्स हैं वो सभी अच्छा खासा करेक्ट किए हुए हैं, PNB वगैरह भी ये सब। लेकिन अभी वो सब का जो है स्थिति खास्ता है। तो जो इम्पोर्टेंट मुझे लग रहा है जो ड्रैग कर सकता है इसको अपसाइड के लिए, अब वो यही मेन 3 स्टॉक है, HDFC, ICICI एंड देन एक्सिस बैंक। तो एक बार हम 50,000 से नीचे जैसे ही ये यहाँ पे आता है, नियर बाई 249,300 टू 49,500 के लगभग जब आएगा, तो यहाँ से एक बार हम रिवर्सल के लिए देखेंगे। लगेगा ऐसा तो ये करेंगे। फ्यूचर में मैं बताऊँगा 2-3 दिन में अगर ये अचीव हो जाता है तो, या कल के दिन में, तो पोस्ट मार्केट
मैं वीडियो बनाऊंगा कि अब यहाँ से क्या करना है। अभी फ़िलहाल के लिए आप टारगेट रखिए कि 49,750 जैसे ही ब्रेक करता है तो एक बार 49,300 के लगभग में ये आएगा, टच करेगा आपका मूविंग एवरेज 200 को, और उसके बाद यहाँ पे कंसोलिडेट करके अप साइड के लिए फिर ये रिवर्सल कर सकता है। अगर ग्लोबल मार्केट सभी सही हुए और अपना जो निफ्टी वगैरह है वो सभी सही हुआ तो ये भी पॉजिटिव माइंडसेट के साथ अप साइड के लिए एक रिवर्सल देखेगा। अदरवाइज़ अभी के टाइम में नेगेटिव ही रहेगा। और अगर इन केस अगर निफ्टी ने डिसाइड कर लिया कि 24,000 की ओर अब वो बढ़ेगा, जैसे ही 24,750 ब्रेक कर जाता है तो वो डाउन साइड जाएगा 23,500 से 24,000 के लेवल के ऊपर। तो ये भी मुझे लगता है कि ये जो 200 मूविंग एवरेज का जो सपोर्ट है इसको हो सकता है वाकई में ब्रेक करे इस बार, और एक अच्छा खासा करेक्शन हमें देखने को मिले। ये ऑलरेडी मुझे लगता है 5 to 6% के लगभग ऑलरेडी करेक्शन दे चुका है। तो अगर 200 मूविंग एवरेज को भी अगर ये ब्रीच कर दिया इस वीक या आने वाले अगले वीक में, तो समझ लीजिए कि 10 से 12% का करेक्शन हम इसमें ईज़िली देखेंगे। और जो नेक्स्ट लेवल जो होगा वो हमारा लेवल होगा, अगर 200 ब्रीच करता है तो लोअर लेवल आपका 46,000 के लगभग में हम लोग को देखने को मिल सकता है ईज़िली। लोअर लेवल 46,000 मैं क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि देखिए ये जो लो है आपका यहाँ पे जो 4 जून का जो इलेक्शन डे रिज़ल्ट के दिन में जो आया था हमारा नीचे साइड में, वहाँ तक का लो ये देखने को दिखा सकता है अगर 200 ये होगा। फ़िलहाल अभी इसको इग्नोर करते हैं, अभी हम सिर्फ फोकस करते हैं ये जो रेंज हमने बताया 50,000 to 49,750, उसमें कल के दिन में आराम से कल तो फॉल करेगा ही। तो कल के दिन में हमारा जो लोअर साइड का जो लेवल रहेगा पहुंचने का वो 49,300 के लगभग का रहेगा। ये देखते हैं, उसके बाद पोस्ट मार्केट कल फ्रेश वीडियो में बताएंगे क्या करना है। और आज का अब ट्रेड का थोड़ा सा देख लेते हैं कि कैसे हुआ और क्या हुआ। तो लास्ट फ्राइडे को ही मैं आपको बताया था और इसमें तो क्लियर आपको दिखेगा, मुझे बताने की भी ज़रूरत नहीं है कि मार्केट यहाँ पे आपका स्टार्ट हुआ। यहाँ पे देखिए यहाँ से स्टार्ट हुआ 51,500 के लगभग में, 550 नियर बाय, और उसके बाद अप साइड गया। तो मेरा सिंपल सा है, मैं मूविंग एवरेज पे वर्क करता हूँ, तो मैं बोला 20 मूविंग एवरेज के पास जाएगा या फिर इन बिटवीन जाएगा। आज के दिन में तो 2 ट्रेड मिले, बल्कि मैं बताऊँगा कैसे। देखिए फर्स्ट मॉर्निंग में ही 9:15 का कैंडल जैसे ही ये हुआ हमें टच कर गया ये 20 मूविंग एवरेज, यहाँ से सेल कर देंगे, सेल ऑन राइज है, और ट्रेल करते रहेंगे। ठीक है, ट्रेल करते गए। ये देखिए अच्छा खासा आपका एक डाउनफॉल मिला, कहीं भी आप ले 100-150 पॉइंट 200 पॉइंट ले करके एग्ज़िट हो जाते। दूसरा ट्रेड देखिए आज के दिन ये अप गया, यहाँ नियर बाई -1000 लेवल आने के बाद ये क्या हुआ, यहाँ से स्टार्ट हुआ अप साइड के लिए, अप साइड अप साइड अप साइड अप साइड, नियर बाई क्लोजिंग दिया, क्लोजिंग में बोल रहा हूँ, नियर बाई आया स्लाइटली फ्लैट टू नेगेटिव के पास, और उसके बाद ये फॉल किया कहाँ, बिटवीन 20 मूविंग एवरेज और 50 मूविंग एवरेज। हमको आराम से यहाँ से मिल गया कि मुझे सेल साइड में जाना है। क्यों? क्योंकि हमारा हाइयर लेवल जब तक ये 51,600 आज के दिन में नहीं क्लोज अपसाइड देता, यानी कि पॉजिटिव सेंटीमेंट नहीं है, आराम से हम इसको ये कर सकते थे, सेल कर सकते थे आंख बंद करके। छोटा सा हमारा एसएल होता 51,500, यहाँ से सेल अगर करते तो अगर यहाँ पे भी कहीं पकड़ा जाता 400 के पास में, तो हमारा जो एसएल होता यही कैंडल के ऊपर में होता, यानी 100 पॉइंट का एसएल। और उसके बाद देखिए आज के दिन में तो एकदम धमाका हो जाता अगर किसी ने पकड़ा होता है ऐसा। हालांकि बहुत सारे खिलाड़ी हैं जो पकड़ते हैं ऐसे, तो ऐसा कुछ ये था। एनीवेज अब जो हो गया सो हो गया, अब कल के दिन का लेवल पे हम लोग फोकस करेंगे। तो कल के लिए फोकस जो है हमारा 49,300 के लगभग का है, कल और परसों के बीच में।
तो देखते हैं ये कैसा होता है और उसके बाद प्लान आउट करते हैं कि इसमें रिवर्सल कहाँ से हो सकता है। रिवर्सल के लिए 200 के पास में जब आएगा तब हम एक बार देखेंगे कि रिवर्सल वाकई में होगा या नहीं होगा। तो यही था निफ्टी और बैंक निफ्टी का एनालिसिस। सो होप you like my video. If you like it, please like, share and subscribe my channel.